गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो कलाकार चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया है रूनी? चित्रों की नहीं, चित्रा की देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है। नमस्ते करो। अपनी मौसी को अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीर बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई। आप हमें सब तस्वीरें दिखाए मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। फरमाइश का मतलब है मांग। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुणतर होता जा रहा था और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ। राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वो उन्हें देखती रही। जैसे वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे बेवकूफ बनाने चली है।
एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिनी वाले चित्रों के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। विस्मय का मतलब है आश्चर्य। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। चलिए बच्चे, इस पाठ का थोड़ा अनुच्छेद पढ़ेंगे। चित्रा को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं? यह तो बता दे। 1000 बार मुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। प्रश्न, चित्रों को चारों ओर किसने घुमाया? आंसर, चित्रों को अरुणा ने चारों ओर घुमाकर देखा। प्रश्न, किसका नाम लिखने को अरुणा कह रही है? आंसर, अरुणा चित्र को उसके द्वारा बनाए गए चित्रों का नाम लिखने को कह रही है। कितनी योनियों की बात की जा रही है? 84 लाख योनियों की बात की जा रही है। अरुणा और चित्रा कौन है? अरुणा और चित्रा दोनों सहेलियां हैं। दूसरा गद्यांश, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक चित्र मित्र साहिबा थी, जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताई और समाज सेविका समझती थी। क्वेश्चन, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? किन्हें कहा जा रहा है? आंसर, अरुणा द्वारा 3-4 बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन अरुणा मुंह धोने गई है और बच्चों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उस मौके पर चित्रा अरुणा को उन बच्चों के संबंध में ऐसा कहती है। किसकी पाठशाला का चित्र बनाना होगा? अरुणा की पाठशाला का चित्र बनाना होगा। चित्रा लोगों को क्या दिखाएगी? चित्रा लोगों को दिखाएगी कि उनकी चित्र अरुणा बहुत बड़ी पंडिताई और समाज सेविका है। अरुणा कैसी समाज सेवा करती थी? अरुणा बस्ती के चौकीदारी, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती थी। तीसरा गद्यांश, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। क्वेश्चन, कौन धनी पिता की इकलौता बेटी थी? चित्रा धनी पिता की इकलौती पुत्री थी। किसकी इच्छा नहीं टाली जा सकती? चित्रा की इच्छा नहीं टाली जा सकती। कौन किसको क्या कह रहा है? अरुणा चित्रा को कह रही है
सच कहती हूँ, मुझे तो तेरी सारी कला इतनी निरर्थक बेमतलब लगती है कि वह बता नहीं सकती। कला का क्या कहकर विरोध किया जा रहा है। अरुणा चित्रा को कह रही है, ऐसी कला किस काम को जो आदमी को आदमी ना रहने दे। चौथा गद्यांश। 3 दिन में मूसलधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रही है, कुछ पढ़ती लिखती ही नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। क्वेश्चन, पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा था। आंसर, पिछले 3 दिनों से मूसलधार बारिश हो रही थी। अखबारों में रोजाना कैसे खबरें आ रही थी। आंसर, अखबारों में रोजाना बाढ़ से संबंधित खबरें आ रही थी। क्वेश्चन, अरुणा सारा दिन कहाँ व्यस्त रहती थी। अरुणा सारा दिन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। चित्रा अरुणा को क्या सुझाव देती है। आंसर, वो अरुणा से पढ़ने के लिए कहती है क्योंकि इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं और अरुणा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सारा दिन घूमती रहती है। और एक गद्यांश। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वो लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी कि मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लौटने लगी। तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रहे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वो अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। अरुणा कहाँ गई थी। अरुणा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने गई थी। अरुणा कितने दिनों बाद लौटी और उसकी हालत कैसी थी। अरुणा 15 दिन बाद लौटी। उसकी सूरत ऐसी निकल आई थी जैसे वो पिछले 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस वक्त कहाँ थी। चित्रा अपने गुरुदेव के पास गई हुई थी। चित्रा द्वारा बनाए गए चित्र कैसे थे। चित्रा ने बाढ़ के दृश्य बना रहे थे। अरुणा को वे चित्र वैसे ही लगे जैसे बाढ़ के दृश्य वो देखकर आई थी। और एक गद्यांश। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी। उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। क्वेश्चन, कौन कह रही है कि वो हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। आंसर, चित्रा अपनी सखी अरुणा से कह रही है कि वो 1 सप्ताह के बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाएगी। अरुणा और चित्रा कितने समय के साथ साथ रह रही थी। अरुणा और चित्रा
6 साल के साथ साथ रह रही थी। कौन कह रहा है तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? आंसर, अरुणा अपनी सहेली चित्रा को कह रही है। क्वेश्चन, किसे लगा जैसे वह व्यक्ति स्वयं से कुछ पूछ रही है? आंसर, अरुणा को लगा कि जैसे वह स्वयं से कुछ पूछ रहे हैं। और एक गद्यांश, आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था। सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या होगी। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। क्वेश्चन, आज किसे जाना था? आज चित्रा को जाना था। क्वेश्चन, चित्रा किस किस से मिलाई और किससे मिलने जाना था? चित्रा एक एक करके अपने सभी परिचितों से मिलाई, लेकिन अभी उसे अपने गुरुजी से मिलना था। क्वेश्चन, उसकी गाड़ी कब जाने वाली थी? उसकी गाड़ी शाम को 5 बजे जाने वाली थी। किसने बड़बड़ाते प्रवेश किया? चित्रा ने बड़बड़ाते हुए प्रवेश किया। वो कह रही थी, क्या करूं, कुछ ऐसा हो गया कि रुकना पड़ गया और देर हो गई। और एक गद्यांश, आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुनो तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वो वहां मरी पड़ी है और उसकी दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे थे। जाने क्या था उस सारे दृश्यों में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक एक सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में देर हो गई। क्वेश्चन, कितने कंठ एक साथ बोले? आंसर, 2-3 कंठ एक साथ बोले। आखिर क्या हो गया जो रुकना पड़ा? क्वेश्चन, भिखारिन कहाँ बैठी रहा करती थी? भिखारिन गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे बैठी रहा करती थी। क्वेश्चन, कौन और क्यों रो रहा था? आंसर, भिखारिनी मर गई थी और उसके दोनों बच्चे उसके शरीर से चिपक कर रो रहे थे। क्वेश्चन, चित्रा ने ऐसा क्या किया जो देरी का कारण बना? आंसर, चित्रा ने मुक्त भिखारिन और उसके बच्चों का एक रफ स्केच बना लिया जो उसकी देरी का कारण बना। गद्यांश, 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी पर अरुणा न आई, सो न आई। क्वेश्चन, चित्रा हॉस्टल के फाटक पर कितने बजे आई? चित्रा हॉस्टल के फाटक पर 4:30 बजे आई। क्वेश्चन, स्टेशन पर चित्रा को छोड़ने कौन कौन आया? आंसर,
स्टेशन पर चित्रा को छोड़ने बहुत सारी लड़कियां आई, परंतु अरुणा का कहाँ पता नहीं था। क्वेश्चन, चित्रा की आंखें किसे ढूंढ रही थी? आंसर, चित्रा की आंखें अरुणा को ढूंढ रही थी। क्वेश्चन, क्या अरुणा रेल चलने से पहले आ गई थी? उत्तर, नहीं, 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी पर अरुणा नहीं आई।